सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र बाइबल में मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 29, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 29। ईसा मसीह ने सदूकी लोगों को उत्तर देते हुए कहा, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर के सामर्थ्य को। धर्म ग्रंथ ना जानने के कारण, ईश्वर के शक्ति एवं सामर्थ्य, ईश्वर के बारे में ज्ञान ना होने के कारण अनेकों लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। अभी ये बात ईसा मसीह ने फरीसी और सदूकी लोगों से कहा। सदूकी लोग, हमें मालूम है, पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते। धर्म ग्रंथ जानने वाला, धर्म ग्रंथ का पंडित लोग हैं, लेकिन वो लोग सही रूप से धर्म ग्रंथ की व्याख्या ना करने के कारण वो लोग भ्रम में पड़े हुए, गलतियों में पड़े हुए, ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य को इस कारण वे नहीं पहचान पा रहा है। पुनरुत्थान के विषय में वो लोग इसलिए विश्वास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनको जो धर्म ग्रंथ व्याख्या कर करके मिल रहा है, ये गलत व्याख्या में। आज का एक क्लास में मुख्यतः यही कारण, इसी कारण अनेकों लोगों को बचाना चाहता हूं कि इस क्लास के द्वारा आपको बता करके देता हूं बाइबल को कैसे सिखाना है, कैसे व्याख्या करना है। कोई एक वचन उठा करके, कई लोग हमारे इस YouTube चैनल में आप लोग देख सकते हैं, देखो यहां पढ़ो वहां पढ़ो बोल करके, वो बेचारा स्वयं नहीं जान रहा है वो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कहीं कुछ लिखा हुआ है, बस उसी को वो देख करके कुछ भी टिप्पणी लिखता है, कुछ भी बताता है। इसको ही पाषंडता कहते हैं। पाषंडता क्या है? जो बाइबल सही रूप से जो व्यक्ति व्याख्या कर करके देने के लिए ईश्वर ने नियुक्त किया हुआ अधिकारी बनाया है, कलीसिया स्थापित कर उसका एक मुखिया को अधिकार दिया है, वो व्याख्या करेगा। जैसे हमारे देश में कुछ नियम है, उस नियम की व्याख्या कौन करना चाहिए? उसको सही रूप से जो उसका डिग्री लिया है और जो अधिकृत व्यक्ति, जो उसके लिए अपॉइंट किया हुआ व्यक्ति, उसका व्याख्या करना चाहिए। मैं उसका डिग्री किया है या कुछ बोल करके मैं किसी भी रूप से उसको व्याख्या नहीं कर सकता। इसी प्रकार है हर जगह पर। जैसे घर में परिवार का कुछ नियम है, परिवार कैसे चलना है, कैसे प्रार्थना करना है, क्या करना क्या नहीं करना, ये निर्णय करने के लिए माता पिता उसके लिए उत्तरदायी है। माता पिता जैसे बोलेगा उस प्रकार बच्चों को, अन्य लोगों को उसको सुनना है, मानना है। ईसा मसीह ने इसलिए अपने के कलीसिया बनाया। उस कलीसिया को पेत्रुस के अधीन कर करके दिया और 12 शिष्यों को चुन करके
3 वर्षों तक उनको अपने साथ में रख करके उन्हें सिखाया और उनको भेजा गया, तुम जो सुना है उसको जाकर के सिखाओ। उनके हाथ में कोई लिखित बाइबल इसलिए नहीं दिया क्योंकि ईसा मसीह ने उनके हृदय में इन वचनों को लिख करके दिया, और हृदय में जो उन्होंने सीखा उनके मन में है, जो आत्मा द्वारा संचालित होकर के उनको वो चीजें सिखाना जाकर के सिखाया। यही कार्य आदिम कलीसिया में चल रहा था वोकल रूप से। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों को मालूम है, हमारे प्रेरित लोग पहला शताब्दी में खत्म हो गया, सबका मृत्यु शहादत हुआ। इसके बाद उनके शिष्य लोग जैसे सिखा रहे थे, वे लोग कई प्रकार से सिखाना शुरू किया, इसलिए उसको जो सही है उसको लिखना शुरू किया। जो व्यक्ति जिस आत्मा में जिस चीज को लिखा है, वो व्यक्ति मैंने क्या लिखा है उसको सिखाना चाहिए। अभी उसी चीज को पढ़ करके अनेकों लोग गलत शिक्षाएं दे रहा है, उसको पाषंडता कहते हैं। यह आदिम कलीसिया से हमें मिलेगा इस प्रकार का, चाहे नेस्टोरियनिज्म हो, ऐसा कई जो इस्म्स जो है शुरू हुआ था। यह है पाषंडता, हेरेटिकल जो टीचिंग्स, जो हेरेसिस आदिम कलीसिया से इस प्रकार हम लोग पाते हैं। इस कारण क्या हुआ, अनेकों लोग जो सही चर्च, जो कैथोलिक चर्च, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो स्थापित कलीसिया है, उसे अलग होना शुरू किया, अपना तरीका सिखा करके, अपना पाठ पढ़ा करके, अपना रीति रिवाज लेकर के अलग अलग गुटे बनाना शुरू किया। आज यही है, इसलिए 40,000 से ज्यादा गुटे ऐसा हेरेसी के ऊपर पाषंडता में जाने वाले लोग, गलत शिक्षा। इसलिए कैथोलिक कलीसिया के अंदर कुछ नियम दिए। उदाहरण के लिए जब 34 शताब्दी में बाइबल को रूप दिया, कलीसिया ने क्या निर्णय किया था? सबसे पहले जो पुराना विधान ओल्ड टेस्टमेंट उसमें होना है, क्योंकि उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भविष्यवाणियां हुआ वो ईसा मसीह में पूरा हुआ। इसका मतलब ईसा मसीह के विषय में सिखाना है तो वो पुराना विधान होना चाहिए। अभी सवाल है, उस समय पर 4वीं सदी में 2 प्रकार का ओल्ड टेस्टमेंट मिलता है, एक हिब्रू और एक है ग्रीक भाषा में। जो ग्रीक भाषा में 73 किताबों का जो ओल्ड टेस्टमेंट था, पुराना विधान था, लेकिन हिब्रू जो भाषा में है वो 46 किताबों का पुराना विधान था, लेकिन हिब्रू जो बाइबल है उसके अंदर केवल 39 था। अभी देखो 2 प्रकार के, एक हिब्रू 39 बुकों का और यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में एक 46 किताबों का बाइबल मिला। इनमें कौन सा चुनना है? उस समय पर जब जो सिनेड बैठा, उन्होंने उसके ऊपर स्टडी कर करके ये परख कर देखा इसमें अंदर क्या है। और ईसा मसीह और आदिम कलीसिया जो शिष्य लोग कौन सा बाइबल को इस्तेमाल किया था, ये हिब्रू बाइबल को या ये यूनानी ग्रीक भाषा में जिसे हम सेप्तुजिंत कहते हैं उसको इस्तेमाल किया था कि नहीं? तो कलीसिया ने पाया ग्रीक परिभाषा जो सेप्तुजिंत 46 किताबों का बाइबल को ईसा मसीह ने और शिष्य लोग आदिम कलीसिया इस्तेमाल किया था। उसका प्रूफ है नए विधान से ही। नए विधान में ही हमें मिलेगा जो कोटेशन, जो कोट किया हुआ है वो यूनानी ट्रांसलेशन से हुआ, हिब्रू ट्रांसलेशन से नहीं, सेप्तुजिंत बाइबल का ट्रांसलेशन जो है उससे हुआ। इसीलिए 4वीं सदी में जब कार्थेज में सिनड हुआ 395 में, तब उन्होंने निर्णय किया कि ये पुराना विधान का ग्रीक परिभाषा
ट्रांसलेशन अर्थात सप्तजिंद बाइबल को उठाएंगे। इसके बाद अगला नए विधान में भी अनेकों हैं। मैंने उसको भी क्लास में बता करके दिया था पिछले क्लासों में। 382 के रोम सिनड के अंदर जो आज संत अतनसियस है, उस समय पर पुरोहित था, बिशप था, पैट्रियार्क, उन्होंने एक 27 किताबों का लिस्ट वहां पर प्रस्तुत किया था। क्योंकि बाइबल का कैनन बनाओ, नियम बनाओ, सब अपना अपना मर्जी से सिखा रहा है, गलत गलत शिक्षाएं जाएगा, ये सही नहीं है। इसलिए उन्होंने पूरा स्टडी कर करके उस समय पर जितने भी उपलब्ध प्रभु के विषय में नए विधान के जो भी लेख था उसको स्टडी कर करके उन्होंने 27 किताबों के एक लिस्ट दिया था, उसको प्रस्तुत किया था। इसके बाद कलीसिया ने उसको टेकअप किया, उसके ऊपर स्टडी किया। 395 के जो कार्तेज जो सिनड हुआ उस समय पर इस 27 किताबों का नए विधान को मंजूर किया। क्या नियम था? पहली सदी में अर्थात जो संत योहन की मृत्यु के पहले जो लिखा हुआ किताबों को ही बाइबल के अंदर शामिल करेंगे, इसके बाद लिखा हुआ किताबों को शामिल नहीं करेंगे। हमें मालूम है जो केवल 4 सुसमाचार है, अनेकों अन्य सुसमाचार जो हमारे भारत देश में आया, संत थॉमस ने, उसके नाम से संत थॉमस ने लिखा है मालूम नहीं है, लेकिन वो हो सकता है उसका शिष्य लोगों ने लिखा होगा, उसके चेले लोगों ने लिखा होगा। लेकिन संत थॉमस का सुसमाचार बोल करके सुसमाचार है, उसको क्यों नहीं शामिल किया है? उसमें कोई गलती होने के कारण नहीं, इसलिए शामिल नहीं किया। वो पहली सदी में नहीं लिखा हुआ है, वो बाद में लिखा हुआ है। उन्होंने उसको स्टडी करके देखे बाद में, इसका मतलब उनके लिखा हुआ बातें उसके अंदर मिला, इसलिए उसको मंजूर नहीं किया। पहले सदी में होना चाहिए। और जो लोग ईसा मसीह रहते समय पर रहने वाला और उस पीरियड में वो पहले सदी में रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए, इसके बाद जन्म लेने वाला या लिखने वाला नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इससे जो शर्तें उन्होंने जो रखा, जो कलीसिया जो सिखाते हुए आए हैं, मौखिक रूप से जो सिखाते आए हैं, उसके अनुसार जो लिखा हुआ बात, वो किताबों को बाइबल के रूप में लेना। इस प्रकार हमें 73 किताबों का एक बाइबल मिला है। 34 सदी से हमें मालूम है 16वीं 17वीं सदी तक 73 किताबों का बाइबल चलता था। लेकिन जब पेंटेकोस्टल चर्चेस जो अलग चर्चेस बनाना शुरू किया, प्रोटेस्टेंटिज्म जब शुरू हुआ 16वीं सदी का, वो उन्होंने, मार्टिन लूथर ने तो रखा है 73 किताब था उनके बाइबल में। लेकिन इसके बाद आने वाले गुटों ने क्या किया, धीरे धीरे वो जो यहूदी काउंसिल ने जिसको पारित किया, जो हिब्रू बाइबल, उसको लेंगे बोल करके जो 2000 साल से जो 17वीं सदी तक जो चल के आ रहा था, उस बाइबल को फेंका, यहूदियों का बाइबल को उठा करके रख दिया। इसीलिए जो प्रोटेस्टेंट बाइबलों में 66 किताबें। अभी कलीसिया ने नियम बनाया सेकंड वेटिकन काउंसिल में, देवमुम डीवी, उसका 12वें जो पैराग्राफ है उसके अंदर 3 बातों को बताकर के दे रहा है किस प्रकार बाइबल को पढ़ करके व्याख्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए। मैंने इससे पूर्व में भी बताया, हम लोगों का कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ, जो टीचर्स, जो बाइबल को सिखाने वाले लोगों के लिए ये कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च बनाया है। उसके अंदर बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है, उसका नॉलेज हमारे अंदर होना चाहिए। अभी सेकंड वेटिकन काउंसिल के अंदर साफ साफ बता कर दे रहा है 3 बातें। ये 3 बातें मन में रखते हुए ही बाइबल को कोई भी व्यक्ति व्याख्या कर करके देना है। कैथोलिक कलीसिया इसी प्रकार शिक्षा देते हैं। ये 3 बातें क्या है? सबसे पहली बात है, एक वचन को पढ़ करके उसका व्याख्या कभी नहीं करना है।
बाइबल का एक वचन को पकड़ा, बस उसी के आसपास राउंड इर्द गिर्द रहना, तब आप गलती करेगा। आप एक वाक्य का व्याख्या करना है तो पूरे बाइबल को आपके मन में रखना है, पुराना विधान एवं नया विधान, पूरे बातों को मन में रखते हुए आपको इसका व्याख्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए पुराना विधान में लिखा हुआ है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। इसका मतलब है कोई हमें मारता है तो हम वापस मार सकता है। यदि उसी वचन को पकड़ करके जो व्यक्ति व्याख्या करेगा यही व्याख्या कर पाएगा। क्यों उस समय पर ऐसा नियम था? यदि किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी के एक हाथ तोड़ दिया मान लो मारपिटाई करते हुए, तब ये रोते हुए अपना घर जाते हैं, अपना दोस्तों को बुलाते हैं, आजकल के भाषा में गुंडाओं को इकट्ठा किया। इसके बाद जिसने उसका हाथ तोड़ा उसके घर में जब घुस करके उसके घर में जितने भी लोग हैं उनका हाथ पैर सबको तोड़ना, मार डालना। ऐसे हठधर्मी स्वभाव वाले लोगों के बीच में ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा नियम दिया, तुम्हारा एक हाथ तोड़ा है, तुम एक हाथ तोड़ सकता है, तुम सब हाथ पैर नहीं तोड़ सकता और हर व्यक्ति का तुम नहीं तोड़ सकते। इस प्रकार ऐसे हठधर्मी लोगों के लिए उस समय पर मूसा के द्वारा नियम दिया गया। लेकिन ईसा मसीह इस संसार में आकर के क्या सिखाया? यदि कोई तुम्हारा कुछ छीनता है, मान लो चादर छीना है तो उनको कुर्ता भी दे दो उतार करके। यदि तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा गाल भी दिखाओ। शत्रुओं को प्रेम करो, क्षमा करो, सहन करो। प्रभु स्वयं ये कर करके सिखाया। इसका मतलब वहां पर जो हम पढ़ा है उसको हम व्याख्या करने के लिए ईसा मसीह का जो स्वभाव को देख करके उसी के अनुसार करना जरूरी है। बाइबल के अन्य अनेकों जगहों का जो उदाहरणों को देखना, घटनाओं को देखना, उसके अनुसार एक वचन को पकड़ करके उसको वहां पर ट्रांसलेट या परिभाषा कर करके व्याख्या करके नहीं सिखाना है। ये पूरे 73 किताबों का आपको ज्ञान होना चाहिए, वही व्यक्ति उसको बताना चाहिए। दूसरी बात, प्रभु ईसा मसीह हमारा सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। जो कुछ व्याख्या करना है उसके साथ साथ मिलता हुआ होना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट के अंदर कलीसिया का कुछ ट्रेडिशन चल करके आ रहा है और बाइबल, ये दोनों एक समान आदरणीय है, स्वीकार्य है। यदि हम लोग बाइबल का इतिहास जैसे मैंने बोल करके दिया है, बाइबल सबसे पहले ईसा मसीह ने किसी कागज में लिख करके नहीं दिया, बल्कि कहां लिखा? हृदय के पटल पर लिखा है, हृदय में लिखा है। इसका मतलब मौखिक रूप से पहले सिखा रहे थे, इसके बाद उस ट्रेडिशन से बाइबल को लिखा गया। क्या मौखिक रूप से सिखाते 34 सदी तक सिखा के आया, उसको कागज में कलम में आया। इसलिए पवित्र ट्रेडिशन को और बाइबल, पूरा बाइबल को मद्देनजर रखते हुए ही जो पवित्र आत्मा से संचालित, जिस आत्मा में इसको लिखा गया उसी आत्मा में इसको समझना और समझाना, सिखाना जरूरी है। तीसरा पॉइंट के अंदर कहते हैं कैथोलिक कलीसिया का कई टीचिंग्स है। कहां से? पहली सदी से जो कलीसिया में चलते आ रहे कई विश्वास सत्य, उसके ऊपर कई जगह पर क्वेश्चन मार्क जब लगाया जाता है। कलीसिया अपने आधिकारिक जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त है, उस अधिकार के साथ कुछ नियम बता करके दे रहा है।
वो कलीसिया के जो 2000 वर्षों से जो परंपरा से जो विश्वास चलते आ रहे हैं, एक दूसरे को हैंडओवर कर करके आया है, उसके अनुसार सिखाते हैं। इसका मतलब कैथोलिक कलीसिया द्वारा जो भी विश्वास सत्य की घोषणा किया है, या कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के जो बिशप के द्वारा या जो पुरोहितों के द्वारा प्रभु जो बातें किया है उनके द्वारा, उनके जो टीचिंग, वो जो सीख करके जो टीचिंग करा रहे हैं, उसके अनुसार टीचिंग या व्याख्या होना जरूरी है। अपना मर्जी से कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए। तो वेटिकन सेकंड का देई वर्ब डीवी इन शॉर्ट लिखते हैं, 12वां जो पैराग्राफ है उसके अंदर कैसे बाइबल को सिखाना है, व्याख्या कैसे कर करके देना है, इसके विषय में ये 3 पॉइंट बता करके दे। इसका मतलब सबसे पहले ये 73 किताबों का वचन का हमें ज्ञान होना जरूरी है। कहीं भी कोई भी वचन उठाता है, हमारे मन के अंदर एकदम आना चाहिए ये वचन कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, क्या क्या कनेक्टेड है। उदाहरण के लिए हम लोगों ने बीती कई क्लासों में कई उदाहरण सीखा है। एक उदाहरण ले लेते हैं, गणना ग्रंथ अध्याय 21 के अंदर एक कांसे का सांप बनाने के लिए कहा और उसको डंडे पर खड़ा उठाकर रखने का, और उसकी और वो कांसे के सांप की ओर जो देखेगा उन्हें चंगाई मिलने के विषय में। योहन के सुसमाचार अध्याय 13 के अंदर अध्याय 3 का वाक्य 13-14 के अंदर भी हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह बोला जिस प्रकार मूसा ने कांसे के सांप को ऊपर उठाया था, उसी प्रकार मानव पुत्र को भी ऊपर उठाना है। और प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 का वाक्य 7 से आगे, प्रज्ञा ग्रंथ बुक ऑफ विजडम चैप्टर 16 7 से आगे इसी के विषय में लिखा हुआ है। देखो यहां 3-4 जगह पर कांसे के सांप से संबंधित बातें लिखा हुआ है। एक जगह का कुछ देख करके कुछ भी घोषणा नहीं कर सकता। कहां कहां क्या क्या इसके विषय में लिखा हुआ है उसके पढ़ने की जरूरत है। उसी प्रकार एक और उदाहरण बोलकर देता हूं। यदि गणना ग्रंथ अध्याय 21 से आगे हम लोग पढ़ करके जाएंगे 22-23 वहां पर हम लोगों को गणना ग्रंथ 21 में 22 के बाद में हम लोग देखते हैं वहां पर एक नबी के विषय में। वो एक राजा बालाक के साथ धन के लालच में क्या क्या कार्य कर रहे हैं। उस नबी का नाम है बिलियाम। देख रहे हैं तो देखो एक नबी है, बिलियाम नबी है, और उस नबी के द्वारा क्या क्या घटना हुआ हम लोग पढ़ सकते हैं। 23-24 अध्याय में इस नबी के विषय में लिखा हुआ है। वहां पर हम लोगों को केवल एक नबी है, उस नबी भविष्यवाणी करना, और उसके लिए राजा बालाक उनको पैसा दे रहा है और इस्राएलियों को शाप देना है। इतना हम लोगों को वहां सीखने के लिए मिलता है। लेकिन इस बिलियाम के विषय में अन्य अनेकों जगहों पर, इवन नया विधान के अंदर संत यूदा के पुस्तकों में और प्रकाशना ग्रंथ में सब इसके विषय में भी लिखा हुआ है। नए विधान में भी है, पुराना विधान में भी अन्य जगहों पर है। उसके जीवन में क्या हुआ, वो कौन सा नबी था। ये सच्चा नबी नहीं था, ये झूठा देवी देवताओं का पूजा करने वाला नबी था। जब तक हमें बाइबल पूरा नहीं पढ़ेगा, गणना ग्रंथ का उन अध्यायों को ही केवल पढ़ करके बैठेगा, हमें सत्य बात प्रकाशना ग्रंथ में आकर के कई खुलासा हो रहा है। यदि उसको नहीं पढ़ेंगे हम गलत परिभाषा व्याख्या करेगा। इसलिए पूरा बाइबल को अनेकों बार पढ़ना, और ये बाइबल कैसे सीखना, कैसे पढ़ना है, इसका अर्थ क्या है, इसका बाइबल कोर्स
ये सब होता है। कई लोगों की गलती है, यहाँ वहाँ 2 रिट्रीट में भाग लिया, कुछ फादर लोगों के साथ या अन्य लोगों के साथ ये थोड़ा सा रिट्रीट में भाग लिया, कुछ वजन मिला, इसके बाद स्वयं भाषण देना शुरू किया। ये पाषंडता है। तो चर्च हमें बताकर दे रहा है कौन इसको परिभाषा कर सकता है और कैसे इसको परिभाषा व्याख्या करना चाहिए। बाइबल की व्याख्या करने के लिए पूरा बाइबल का ज्ञान रखना और उसके अनुसार पूरा अर्थ समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हृदय कालवरी में खुला है। इसके बाद बाइबल के जो रहस्य खुल करके आया है, इसका मतलब सेंट्रल पॉइंट प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। उसके अनुसार चाहे पुराने विधान का भी वचन हो, इसके अनुसार व्याख्या करना चाहिए। और दूसरी बात बोला था, कलीसिया में एक ट्रेडिशन रहता है, उसके अनुसार होना चाहिए। तीसरा बोला था, कलीसिया का कुछ टीचिंग्स रहता है, उसी के अनुसार होना चाहिए। तो ये तीनों मन में रखते हुए ही हम किसी भी बात पर टीचिंग या कोई भी वचन का व्याख्या जो करना है, इनको मद्देनजर रखते हुए ही करना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, धन्यवाद दें एक कैथोलिक परिवार में जन्म लेने के लिए और कैथोलिक की शिक्षा के अनुसार जीने के लिए प्रभु ने हमें जो आशीष दिया है। हमारा जो चर्च हमें जो सिखाता है, जो 2000 वर्षों से जो परंपरा हमें मिला है, अज्ञानी लोग झूठे शिक्षा दे करके, जो पाषंडी लोग अनेकों लोगों को भ्रमित कर कलीसिया से दूर करता है। कैथोलिक कलीसिया का कुछ विरोधी लोग, कुछ शैतान के वश में पड़े हुए शैतान के चेले लोग कलीसिया के इन शिक्षाओं के विरोध करते हुए अपना कलीसिया बनाता है। अपना कलीसिया बनाने के लिए, अपना कमाई के लिए कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध शैतान का एक षड्यंत्र इंडिपेंडेंट कलीसिया है। स्वयं पास्टर बनकर किसी के अधीन नहीं रहना, मेरी मर्जी, मेरे मन में जो आया वो सिखाना, ये गलत है। उसको ना सुनने का निर्णय कीजिए। ऐसा जो पाषंडी टीचिंग है उसको कभी ना सुने। निर्णय करना वो भी एक पाप है, उसके लिए भी कैथोलिक लोगों को पाप स्वीकार करना जरूरी है। ऐसे गलत शिक्षाओं को सुनना वो भी एक पाप है। पाषंडी लोग, जो शैतान के चेले लोग जो सिखा रहा है, उसको फॉलो करना, उसमें विश्वास करना, ये पाप स्वीकार करना है। बहुत बड़ा एक आत्ममारू पाप है। निर्णय कीजिए, जो कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा देगा उसके अनुसार जीने का, वो सत्य शिक्षा है, आधिकारिक शिक्षा है, जिसे ईसा मसीह ने अधिकार दिया। ईश्वर जिस कलीसिया का कोने का पत्थर है, ईश्वर स्वयं इसको संचालित करता है। इसलिए 2000 वर्षों से कलीसिया बढ़ते जा रहा है। कितना लोग इसे पाषंडता में पढ़ करके गया, टूट हुआ, लेकिन आज भी वो कैथोलिक कलीसिया उससे अधिक बढ़ता गया। निर्णय कीजिए, जो कैथोलिक कलीसिया जो सिखाएगा उसके अनुसार हम जिएंगे। एकमात्र कलीसिया, पवित्र कलीसिया, प्रभु का शरीर, उस कलीसिया से जुड़े हुए सत्य शिक्षा लेकर स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीने का निर्णय करें। प्रभु हम सबों को उसके लिए आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।